कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आ रहा था। दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, अपनी अपनी सेनाओं को संगठित कर रहे थे और सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि श्री कृष्ण किसका साथ देंगे। दुर्योधन के अंदाज में आत्मविश्वास के साथ, मैं जल्दी पहुंचकर श्री कृष्ण को अपनी ओर कर लूंगा, उसने सोचा और द्वारका जा पहुंचा। वो कृष्ण के महल में दाखा जहां कृष्ण विश्राम की अवस्था में थे। दुर्योधन के स्वर में थोड़ी चतुरता। मैं उनके सिरहाने बैठूंगा ताकि वे जब जागें तो सबसे पहले मुझे देखें। और वो आत्मविश्वास से वहीं बैठ गया। अब अर्जुन के भाव में कोमल और भक्ति भाव से। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए। वे कृष्ण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। मेरा स्थान तो यही है, अर्जुन ने सोचा और शांति भाव से बैठे रहे, कृष्ण के स्वर में हल्की मुस्कान के साथ। जब श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा। कृष्ण मुड़ पर आए और बोले, तुम दोनों मेरे प्रिय हो, मैं किसी एक को ठुकरा नहीं सकता, लिहाजा तुम्हें विकल्प देता हूं। पहले अर्जुन का अंदाज चैन से, हे माधव, मुझे वही वृत्ति चाहिए, आपका साथ चाहिए, बस आप मेरे सारथी बन जाएं, यही काफी है। फिर दुर्योधन के स्वर में प्रसन्नता से भरा हुआ, अर्जुन ने कैसी मूर्खता की, मुझे कृष्ण की विशाल सेना चाहिए। उसने तुरंत सेना चुन ली और मन ही मन विजयी महसूस करने लगा। अंत में यही हुआ कि पांडवों को कृष्ण का मार्गदर्शन मिला और कौरवों को उनकी सेना, और इस निर्णय ने युद्ध का परिणाम तय कर दिया। शांत और गंभीर शिक्षा का स्वर। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की उपस्थिति और उनकी कृपा भौतिक शक्ति से कहीं अधिक महान है। अर्जुन ने जहां भक्ति और विश्वास चुना, वहीं दुर्योधन ने बाहरी दल पर भरोसा किया और इसी से उनके भाग्य का निर्धारण हुआ।